श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल से बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रही थी। श्रावण में पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। ये देव तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय दैवात नारदजी वहाँ आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख हिमालय में नारद जी से का श्रेष्ठ सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय इधर से आ रहे हैं। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया। उसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या के श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करे तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुनि, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या करावे, चंदन लगावे, फूल माला और रात्रि में जागरण करे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, व्रत के दिन शिव लीला को पढ़े अथवा श्रवण करे, मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करे और एकाग्रचित्त होकर प्रश्न करे। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। भोज होते ही पूजा की सामग्री एकमात्र करके नदी में प्रभावित करे। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं है। बने बैठे हैं सिर्फ जय भोलेनाथ।
धड़े आपल्याला कपूर डाल दो तो ये लियो बाबा डबल नहीं देखी शायद काम में अगर मम्मी देगी नहीं करना शायद हम आ Band ka di? डबल Band ka di pa?